नमस्कार, जय हिंद। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कृषि के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में कि एग्रीकल्चर क्या है, कैसे होती है और ये किन शब्दों से बना है, ठीक ना दोस्तों। और ये कैसी क्रिया है। तो इसके अगर आपने वीडियो वाला नहीं देखा है तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं आज बात करूंगा कृषि प्रक्रिया के बारे में, एग्रीकल्चर जो प्रोसेस है उसके बारे में। तो कृषि कैसे होती है उस प्रोसेस के बारे में, उस क्रिया के बारे में। एग्रीकल्चर का जो पहला प्रोसेस है, जो तुम लोग पहला कार्य करते हो, फर्स्ट वर्क जो है हमारा एग्रीकल्चर कल्चर का जो पहला कार्य है वो है जुताई करना। जुताई करना, जुताई करना, ठीक ना। हम लोग खेती करने जब कृषि कोई उत्पाद लगाते हैं या किसी भी जब बीज को खेत में डालते हैं तो उससे पहले हम खेतों की क्या करते हैं, जुताई जुताई करते हैं, ठीक ना। जुताई का मतलब क्या होता है, मिट्टी को भुरभुरा बनाना। जो मिट्टी को क्या करना, भुरभुरा बनाना, भुरभुरा भुरभुरा बनाना, मिट्टी को भुरभुरा इसलिए बनाते हैं कि जो उसके बीज हैं वो आसानी से ऊपर आ सके और वो पौधे का रूप ले सके, ठीक ना। उसके बाद जो दूसरा कार्य होता है वो होता है, पहला हो गया जुताई करना, दूसरा होता है बुआई, ठीक ना। मिट्टी को जब जुताई कर, जब खेत की जुताई कर लेते हो तो उसके बाद क्या करते हो कि फसलों बीज को बुआई करते हो या फसलों को छींटते हो खेत में, तो क्या करते हैं, बुआई करना। बुआई एक तो हो गया जुताई करना, दूसरा हो गया बुआई करना। उसके बाद क्या करता है, निराई करना। क्या करना, निराई करना। अब निराई करने का तात्पर्य क्या मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद निराई करना, निराई करना, निराई करना का मतलब होता है खरपतवार निकालना, ठीक ना दोस्तों। तो आप पहले क्या करते हो, जुताई करते हो, उसके बाद बुआई करते हो, उसके बाद निराई करते हो। अब इसके बाद तुम क्या करोगे, निराई में तो होता है खरपतवार निकालना, खरपतवार निकालना, खरपतवार निकालना। निराई में होता है खरपतवार निकालना, खरपतवार निकालना। अब उसके बाद अगर देखा जाए तो जुताई कर लिया, बुआई कर लिया, निराई भी कर लिया तुमने, खरपतवार भी निकाल लिया। तो अब इसके बाद जो कार्य होता है वो होता है सिंचाई का। आप क्या करोगे, इसके बाद सिंचाई करोगे, ठीक है। तुम क्या करोगे, सिंचाई करते हो। इसके बाद जो होगा सिंचाई करना, सिंचाई करना मतलब पानी देना, पानी देना, ठीक ना। अब जो तुम्हारी फसल है उसको तुम क्या करोगे, पानी दोगे। जुताई कर लिया, बुआई कर लिया, निराई कर लिया, सिंचाई कर लिया। अब तुम फसलों को पानी दोगे। पानी देने के बाद आप फसलों को क्या करोगे, उन फसलों को अधिक अच्छा बनाने के लिए, ठीक ना, कि वो अच्छी किस्म की फसलें हों, अनाज बढ़िया हो, मोटे हो, तो आप क्या करोगे, उर्वरक या खाद का प्रयोग करोगे। उर्वरक, फर्टिलाइजर का प्रयोग करोगे। तो उसके बाद क्या करोगे, खाद डालोगे। क्या करोगे, उर्वरक, उर्वरक या खाद, ठीक। अब इसके बाद क्या करते हो, उर्वरक और खाद का प्रयोग करने के बाद आप क्या करते हो, कीटनाशक डालते हो और उसके बाद उसकी कटाई करते हो। कीटनाशक, उसके बाद कटाई। आप क्या करोगे, कीटनाशक डालोगे, कीटनाशक, ठीक ना, डालना। अब उसके बाद फिर क्या होता है, कटाई होती है। कीटनाशक होती है, कटाई होती है और उसके बाद क्या होती है, दलाई। कीटनाशक हो गया, कटाई हो गई, उसके बाद दलाई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गहराई बोलते हैं। हाँ, गहराई बोलते हैं, हाँ गहराई बोलते हैं, गहराई। अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। गहराई मतलब होता है कि जो पौधे हैं, जो बालियां हैं, तो बालियों से दाने को अलग करना। लिख सकते हैं क्या होता है इसका मतलब, बालियों से दानों को अलग करना ना। आप जब खेती करोगे तो आपको ये सभी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। पहली प्रक्रिया क्या होती है, जुताई करना, जिसमें आप मिट्टी को भुरभुरा बनाते हो। दूसरी प्रक्रिया क्या होती है, बुआई करना, जिसमें आप बीज को क्या करते हैं, बीज का छिड़काव करते हो, बीज को खेत पर फैलते हो, बीज को खेत पर डालते हो आप, ठीक ना। तीसरा क्या होता है, निराई करना, ठीक ना। आप क्या करते हो, खेत का निराई करते हो। चौथा क्या होता है, सिंचाई करना। उसके बाद जब आप निराई कर लेते हो, खरपतवार को निकाल लेते हो, बुआई करने के बाद जो जब जाते हैं उसके बाद जो आप निराई करते हो, ठीक है, जिसको लोग बोलते हैं सोहना, ठीक है। सोहना जाना खेत में, सोहना, ठीक ना। और एक बार सिंचाई करना। उसके बाद तुम क्या करते हो, खेत में पानी डालते हो, जिससे वो क्या होते हैं, विकसित होते हैं। उसके बाद उर्वरक और खाद का प्रयोग करना। उर्वरक और खाद जैसे तुमको जो तुम लोग जूस जैसे पीते हो, बॉडी वॉडी में थोड़ा सा ताकत बनाने के लिए, सिक्स पैक बनाने के जूस जो पीते हो, फिर उसी प्रकार सिंचाई उर्वरक और खाद का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद कीटनाशक डाला जाता है। कीटनाशक हमारे पेट में जैसे कीटाणु पड़ जाता है तो कीटनाशक डाला जाता है, वैसे इसके लिए कीटनाशक डाला जाता है। फसल तैयार हो जाती है तो नहीं देखिए लेड़ा वाला लग जाता है, लेड़ा,
फसल को लेढ़ा वाला लग जाता है। तो जैसे अगर धान का फसल होगा तो देखते हो अधिक पानी होने के कारण वहाँ पे लेढ़ा होने लग जाता है, तो वो पीला पीला पदार्थ आपके शरीर पे जब काटने जाते हैं तो वो दिखता है आपको, ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर का आता है, वो पीला उससे पीला नहीं दिखता है, ठीक ना। तो कीटनाशक भी प्रयोग किया जाता है, तो जैसे कीटों को मार दिया जाता है, ठीक ना। उसके बाद क्या किया जाता है, कटाई की जाती है। फसल तैयार है, कीटनाशक मार के खत्म कर दिया कीटों को, उसके बाद क्या की जाएगी, कटाई की जाएगी, उस फसलों को काटा जाएगा, उसके बाद दलाई या गहराई की जाएगी, जिसका मतलब होता है बालियों से दानों को क्या कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद मैं बताऊंगा आपको जो कृषि की प्रक्रिया में बता दिया। अब मैं बात करूंगा आपसे कि जो कृषि है वो कितने प्रकार की होती है, या कृषि प्रणाली के बारे में बात करूंगा। वीडियो आप देखते रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। मैं आपको अगला बताता हूँ। अब अगला क्या पढ़ना है हमें, कृषि के प्रकार, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक ना। हमको अगला पढ़ना था टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। हमको अगला पढ़ना था कृषि के प्रकार के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो आप वीडियो को देखते रहिए, आपको अगला पढ़ना था कृषि के प्रकार के बारे में, कृषि प्रणाली के बारे में। पहला मैंने लिखा है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। जो भारत में कृषि प्रणालियां हैं वो 3 प्रकार की हैं। कौन कौन से, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, दूसरा है गहन जीविका निर्वाह कृषि, और तीसरा है वाणिज्यिक कृषि, ठीक ना। अब प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक ना। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। तो प्रारंभिक मतलब होता है, प्रारंभिक मतलब पहला या प्रथम शुरुआत से, ठीक ना। जीविका मतलब जीवन जीने के लिए, निर्वाह कृषि, जीविका मतलब अपने जीवन को जीने के लिए जो कृषि की जाती है सर्वप्रथम जो की गई थी उसके बारे में जानना है। तो उसमें क्या होता है था कि वो छोटे किसान या आदिवासी करते हैं। ये जो इस प्रकार की कृषि है, हम क्या लिख सकते हैं कि इस प्रकार की कृषि, हम इसके अंतर्गत ये लिख सकते हैं इस प्रकार की कृषि, इस प्रकार की कृषि, कृषि इसके द्वारा छोटे किसान, छोटे याद कर लीजिएगा, इस प्रकार की किसी छोटे किसान या आदिवासी द्वारा, या आदिवासी द्वारा, आदिवासी जो इस प्रकार की कृषि आपको दिख रही है, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। ये आपको इस प्रकार की खेती जो है वो छोटे किसान या आदिवासी द्वारा किया जाता है। जो छोटे छोटे किसान होते हैं क्योंकि और आदिवासी होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। जो इस कृषि की बात कर लेता है मैं, तो इस कृषि की एक कॉमन सी बात है कि जो भूमि होगी, जो कृषि की भूमि होगी, जो कृषि भूमि होगी, वो उसका टुकड़ा जो होगा वो छोटा होगा। तो लिख सकते हैं कि छोटा है, लिख सकते हैं कृषि भूमि छोटी, कृषि भूमि कैसी होती है, छोटी होती है, ठीक है। ये कौन सी बात पता चली हमको, एक तो किसान करते हैं और दूसरा या तो आदिवासी, छोटे किसान या तो आदिवासी, और दूसरा क्या है, कृषि भूमि जो होती है वो छोटी होती है, जो कृषि भूमि है वो छोटी होती है, ठीक ना। अभी तीसरा क्या है, इस प्रणाली के अंतर्गत आती है एक हमारी प्रणाली और है जिसका नाम है कर्तन दहन प्रणाली, कर्तन दहन प्रणाली, स्लैश एंड बर्निंग, स्लैश एंड बर्निंग, ठीक ना। इस प्रणाली के अंतर्गत एक प्रकार की और प्रणाली आएगी, इसका एक और भाग है, क्या आएगा, कर्तन दहन प्रणाली, कर्तन दहन प्रणाली। मैं इसको हम समझाता हूँ क्या होता है, स्लैश एंड बर्निंग, स्लैश एंड बर्निंग, SLASH एंड बर्निंग। अब मैं बता देता हूँ कर्तन दहन प्रणाली, ठीक है। कर्तन दहन प्रणाली यानी कि स्लैश एंड बर्निंग, ठीक ना। तो क्या है, पहले क्या किया जाए, कर्तन मतलब होता है काटना, कर्तन मतलब क्या होता है, काटना। तो हम इसकी बात करें, कर्तन मतलब होता है काटना, प्लस दहन मतलब जलाना, दहन मतलब जलाना, और प्रणाली कृषि, कर्तन दहन प्रणाली कृषि। तो कैसी कृषि है, काटना और जलाने वाली कृषि है ये, काटने और जलाने वाली कृषि है। चलो ठीक है, मैं समझ रहा हूँ काटने और जलाने वाली कृषि कैसे है, ठीक है। मैं इसको आपको बता दूं, तो कर्तन मतलब होता है काटना, दहन मतलब होता है जलाना है। कर्तन मतलब होता है काटना और दहन मतलब होता है जलाना। तो ये कैसी प्रकार की है कि कर्तन दहन प्रणाली। अब देखिएगा मैं इसको आपको समझा देता हूँ कर्तन दहन प्रणाली के बारे में, ठीक। तो क्या होता है इसमें, जो आदिवासी किसान होते हैं या जो छोटे किसान होते हैं, आदिवासी किसान या छोटे किसान, ठीक ना, ये जंगली क्षेत्रों में क्या करते हैं कि पेड़ों को काटते हैं, पेड़ों को काटते हैं के बाद, पेड़ों को काटने के बाद, ठीक है, यानी कि भूमि को साफ करने के बाद, भूमि को साफ पेड़ों को काट देते हैं, प्लस क्या करते हैं, जला देते हैं, जला काटने के बाद प्लस जलाने
जलाने के बाद पेड़ों को काटते हैं प्लस जला देते हैं, पेड़ों को काटने और जलाने के बाद ये क्या करते हैं, प्लस ये क्या करते हैं, उस भूमि को ये लोग कुछ समय के लिए उसी तरह छोड़ देते हैं, जिसको बोलते हैं परती। तो क्या करते हैं, भूमि को छोड़ देना, भूमि को कुछ वर्षों खाली छोड़ देना। ये क्या करते हैं, फिर भूमि को कुछ वर्षों तक खाली छोड़ देते हैं। ठीक, अब क्या होता है कि जब वो भूमि को कुछ वर्षों तक खाली छोड़ देते हैं, उनको पढ़ना है किसी के बारे में, कुछ वर्षों तक खाली छोड़ने के बाद वो प्रकृति द्वारा वो भूमि कैसे चेंज हो जाती है, वो प्रकृति द्वारा वो भूमि को चेंज कर जाता है उर्वरक भूमि के क्षेत्र में। कुछ वर्षों बाद प्रकृति द्वारा वो भूमि किस में बन जाती है, उर्वरक भूमि के अंदर, उर्वरक भूमि। कुछ वर्षों द्वारा ये जो भूमि होती है वो उर्वरक भूमि में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक ना, मैं बता दूं प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि मतलब शुरुआत में अपने जीवन को जीने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए जो कृषि की जाती है उसको बोलते हैं प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इसके अंतर्गत इस प्रकार की प्रणाली जो इस प्रकार की जो कृषि वो छोटे किसान या आदिवासी किसान द्वारा किया जाता है। ये कृषि भूमि, कृषक भूमि जो होती है, जो कृषि करने वाली भूमि होती है वो छोटी होती है। बात करते हैं इस प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि का एक और भाग है जिसका नाम है कर्तन दहन प्रणाली। इसका नाम है कर्तन दहन प्रणाली। कर्तन मतलब होता है काटना, दहन मतलब होता है जलाना और प्रणाली मतलब एक प्रकार का सिस्टम। तो कर्तन दहन प्रणाली मतलब उस खेती की बात कर रहा है जिसमें काटा भी जाता है और जलाया भी जाता है। ठीक ना, तो पेड़ों को काटने के बाद प्लस जलाने के बाद, काटने के बाद जलाने के बाद भूमि को क्या कर दिया जाता है, कुछ वर्षों के लिए छोड़ दिया जाता है, यानी परती छोड़ दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। ठीक है बाबू, जब कुछ वर्षों तक उसको परती छोड़ दिया जाएगा तो वो भूमि क्या हो जाएगी, प्राकृतिक द्वारा जो प्रकृति होती है उसको क्या कर देती है कि उर्वरक भूमि के अंतर्गत चेंज कर देती है दोस्तों। ठीक है, मैं अगला बात से लेता हूं, देखिएगा क्या दिया है कि गहन जीविका निर्वाह कृषि, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। गहन मतलब होता है अधिक, गहन मतलब होता है अधिक। मैं अगला बात लेता हूं, गहन मतलब होता है क्या, अधिक होता है। ठीक ना, गहन मतलब अधिक, गहन मतलब हम क्या लिख सकते हैं, अधिक, क्या लिखोगे, अधिक। जीविका निर्वाह मतलब जीवन यापन करना, जीवन यापन करना। मैं उस कृषि की बात किया हूं जिसमें अधिक से अधिक लोग क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं। ठीक है, उन क्षेत्रों की बात किया है। ये जो खेती है, सॉरी ये जो खेती है इसकी मैं बात करता हूँ, गहन निर्वाह कृषि की मैं बात करता हूँ। इस प्रणाली के अंतर्गत जो कृषित भूमि होती है, वहाँ कृषित भूमि जो होती है उससे अधिक वहाँ पे क्या होती है, उसकी जनसंख्या होती है। ठीक है, जो वो क्षेत्र है मैं उसकी बात करता हूँ, वहाँ पे कृषित भूमि से अधिक क्या होती है, उनकी जनसंख्या होती है। तो इसका एक कॉमन सा बात जो होगा, इसका जो कॉमन सी बात है हम क्या लिख सकते हैं, कॉमन सी बात में मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा कि जनसंख्या अधिक होती है। क्या लिख सकते हैं, जनसंख्या अधिक होती है, जनसंख्या अधिक होती है। अब इसकी जनसंख्या अधिक हो गई, प्लस में बता दिया कि ये श्रम प्रधान होता है। कैसा होता है, श्रम प्रधान होता है। तो जनसंख्या अधिक होने के कारण तो लोग भी अधिक होते हैं, तो काम भी क्या करते हैं, अधिक करते हैं। तो श्रम प्रधान खेती है, श्रम प्रधान खेती, ये श्रम प्रधान खेती है। प्लस तीसरा पॉइंट क्या आता है, अत्यधिक उर्वरक मतलब अधिक से अधिक उत्पादक लेने के लिए, अधिक से अधिक फसलों को उगाने के लिए, अधिक से अधिक फसल मतलब अधिक से अधिक उत्पाद को बनाने के लिए क्या करते हैं, उर्वरक को और अधिक से अधिक सिंचाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, हम लिख सकते हैं कि अधिक उत्पादन के लिए हम क्या लिख सकते हैं इसमें, अधिक उत्पादन के लिए, अधिक उत्पादन के लिए क्या होता है, अधिक उर्वरक प्लस सिंचाई, ठीक ना। अधिक उत्पादन के लिए अधिक उर्वरक और अधिक सिंचाई होती है। ठीक ना, और जो जनसंख्या होती है वो कृषित भूमि से अधिक होती है, जनसंख्या जो होती है वो कृषित भूमि से अधिक होती है। ठीक ना, अधिक मतलब जनसंख्या का दबदबा होता है। किसका दबदबा होता है, जनसंख्या का दबदबा होता है। अब बात करते हैं वाणिज्यिक कृषि, जिसको बोलते हैं कमर्शियल फार्मिंग। वाणिज्यिक कृषि को बोलते हैं इसमें कमर्शियल फार्मिंग। मैं बता दूं, यू हैव टू नो दैट कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, तो आप ध्यान दीजिएगा कमर्शियल फार्मिंग के बारे में। वाणिज्यिक कृषि क्या होती है मैं उसके बारे में बताऊंगा। आप देखिए,
इससे पहले एक शब्द जुड़ा था वाणिज्यवाद। वाणिज्यवाद क्या होता है उसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। वाणिज्यवाद, वाणिज्यवाद एक प्रकार का शब्द जो क्लास 8 में ही होगा। वाणिज्यवाद का मतलब होता है व्यापार, लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया व्यापार। लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया व्यापार वाणिज्यवाद कहलाता है। लाभ कमाने के उद्देश्य से, ध्यान दीजिएगा, लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया व्यापार, या व्यापार। तो लाभ कमाने के उद्देश्य से जब किया गया व्यापार वाणिज्यवाद कहलाता है। तो यहाँ पे उस कृषि की बात किया जिससे हम क्या कर सकते हैं, लाभ कमा सकते हैं। तो आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा भाई कि वाणिज्यवाद किसको कहते हैं, वाणिज्य कृषि कहते हैं। वाणिज्यवाद मतलब होता है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया व्यापार। तो हम पढ़ रहे हैं वाणिज्य कृषि। वाणिज्यिक कृषि तो मतलब कि लाभ कमाने के उद्देश्य से की गई कृषि वाणिज्यिक कृषि कहलाती है। तो हम क्या लिखते हैं, लाभ कमाने से, लाभ कमाने के ब्रैकेट में आ है, सॉरी देखिएगा, लाभ कमाने के उद्देश्य से, लाभ कमाने के उद्देश्य से की गई खेती, की गई कृषि, लाभ कमाने के उद्देश्य से की गई कृषि क्या कहलाती है, वाणिज्यिक कृषि कहलाती है। अब इस वाणिज्यिक कृषि में बात कर लेता हूं, मैं आगे बताऊंगा आपको कि कौन कौन सी है। मैं एक बात लेता हूं, उसके अंतर्गत आती है रोपण कृषि। कौन सी कृषि, रोपण कृषि। इसके अंतर्गत एक पॉइंट है इसकी रोपण कृषि। देखिएगा रोपण कृषि क्या होती है। रोपण कृषि के बारे में हम जानेंगे, जो कि इसका पॉइंट है, वाणिज्यिक कृषि का पॉइंट है रोपण कृषि। ठीक है, मैं बात करता हूं, आपको देखिएगा जो रोपण कृषि है एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है। पहला पॉइंट वाणिज्यिक कृषि, ये पहला पॉइंट हो गया माय लॉर्ड। दूसरा पॉइंट देखिएगा कि एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि मतलब कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चा माल क्या करते हैं, ये कृषि आधारित जो उद्योग है, कृषि आधारित उद्योग के लिए कच्चा माल लाती है, कच्चा माल उत्पादन करती है। तो वाणिज्यिक कृषि प्लस कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चा माल उत्पन्न करती है, उत्पादन करती है। तीसरा पॉइंट है कि अधिक से अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, अधिक से अधिक श्रम की आवश्यकता होती है और अधिक से अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अधिक श्रम प्लस पूंजी, जितना आपको वर्कर मतलब अधिक से अधिक आपको वर्कर चाहिए प्लस आपको अधिक से अधिक खर्चा करना पड़ेगा, अधिक से अधिक आपके पास संसाधन होता है। पूंजी मतलब वो होता है सभी संचित वस्तुओं, सभी संचित वस्तु की बात क्या है जो हमारे भविष्य के लिए बचा के रखी गई है, वो क्या कहलाता है, पूंजी कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इस पर चौथा पॉइंट जो है कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या वो पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूं कि एक ही फसल बड़े भूभाग में उगाई जाती है रोपण कृषि के अंतर्गत। एक ही फसल बड़े भूभाग पर उगाई जाती है, ठीक है दोस्तों। और इस जो ये जो फसल है इसमें HYBB जो का यूज करते हैं, HYBB हाई यील्डिंग वैरायटी के बीज का यूज किया जाता है। इसमें हाई यील्डिंग वैरायटी के बीज का यूज किया जाता है जो कि काफी अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं, पैदावार बनाने वाले बीजों को इसमें यूज किया जाता है। मैं आपको एक बार ध्यान दीजिएगा, कृषि जो प्रकार है टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, गहन जीविका निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि को प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कृषि बोलते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि कृषि का प्रकार की बात कर लेते हैं तो छोटे किसान इस कृषि को करते हैं या आदिवासी किसानों द्वारा किया जाता है। जो कृषि भूमि होती है वो छोटी होती है, मैं आपको बता चुका हूँ। अगला पॉइंट, मैं आपको नोट्स दूंगा, आप चिंता मत करिएगा, मैं आपको नोट्स हर वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। आखिरी वीडियो में आप नोट्स पा जाएंगे दोस्तों। देखिए क्या होता है, इसका एक भाग है जिसका नाम है कर्तन दहन प्रणाली। कर्तन मतलब होता है काटना, दहन मतलब होता है जलाना, प्रणाली मतलब होता है सिस्टम ऑफ कृषि मतलब होता है खेती करना। ठीक है, तो पेड़ों को काट कर और जलाकर जो खेती की जाती है उसको कर्तन दहन प्रणाली कहा जाता है। ठीक, इस बात करते हैं गहन जीविका निर्वाह कृषि। गहन मतलब होता है अधिक से अधिक जीवन जो लोग जीवन यापन करते हैं उनके लिए जो कृषि की जाती है, मतलब अधिक जनसंख्या वाले लोगों के लिए जो कृषि की जाती है, ठीक ना। तो बोलते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक ना। जनसंख्या अधिक होती है जो जहाँ पर कृषि होती है
कृषि भूमि से अधिक वहां की जनसंख्या होती है, प्लस श्रम प्रधान खेती होती है। यहाँ पे अधिक से अधिक जब लोग रहेंगे तो अधिक से अधिक लोग क्या करेंगे, खेती करेंगे, उसमें मेहनत मजदूरी करेंगे। अधिक उत्पादन के लिए अधिक उर्वरक प्लस अधिक सिंचाई, ठीक है। अधिक उत्पादन के लिए अधिक से अधिक लोग खादों का प्रयोग करते हैं, जिससे जो फसल है वो अधिक होती है, ठीक ना, अधिक उसका पैदावार होता है, ठीक ना। अगला बात करते हैं वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि को बोलते हैं कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग इसका क्या कहता है, लाभ 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 या ब्रैकेट में आय के उद्देश्य से, आय कमाने के उद्देश्य से की गई कृषि वाणिज्यिक कृषि कहलाती है, ठीक ना। जिसमें इसमें हाई यील्डिंग बीजों का प्रयोग किया जाता है, हाई यील्डिंग वैरायटी बीजों का प्रयोग किया जाता है। इसमें बात करते हैं अपना देखिएगा, इसी कृषि का एक प्रकार है रोपण कृषि। रोपण कृषि में क्या होता है कि एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है, प्लस ये कृषि आधारित उद्योग के लिए कच्चा माल, जो कृषि पे आधारित जितने भी प्रकार के उद्योग है, जितने भी प्रकार के मैकेनिज्म, जितने भी प्रकार के कारखाने हैं जो कृषि पे आधारित करते हैं कि कृषि से इस प्रकार के जूट, कच्चा माल, रेशम, चाय, ये सब होंगे, उगाए जाएंगे, वो कृषि आधारित उद्योगों के लिए वाणिज्यिक कृषि है, ठीक ना। प्लस ये तीसरा क्या है कि अधिक श्रम और पूंजी की, अधिक से अधिक आपको वहां पे खटना पड़ेगा, अधिक से अधिक मजदूरी करनी पड़ेगी, प्लस अधिक से अधिक आपको पैसा वहां पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। चौथा क्या है कि एक ही फसल बड़े भूभाग पर उगाई जाती है, और जो वाणिज्यिक कृषि होती है या रोपण कृषि होती है, इसका एक बहुत बड़ा कॉमन पॉइंट है, एक ही फसल बड़े भूभाग पे उगाई जाएगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। मैं अगले वीडियो में जरूर मिलूंगा अगले पार्ट तीसरे के लिए। दोस्तों आपको दोनों लेक्चर, आपके 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। एक लेक्चर का आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना है। जय हिंद।